उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान, यानी कि जिस बयान की चर्चा काफी हुई कि साल में 52 बार जुमा आता है, होली एक बार आती है, उन बयानों के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, इन सभी बातों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर इस पोस्ट को ट्वीट किया है। नहीं, अगर तुम्हारे को डर है, तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आप समझिए कि ये बयान असदुद्दीन ओवैसी का कब आया। जब संभल सीईओ ने बयान दिया उसके बाद आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल सीईओ का समर्थन किया, उसके बाद ये बयान आया। और असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं आप समझिए। उन्होंने बाकायदा तमाम जो पोस्ट हैं वो असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ ताकत का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं पर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो सीधे तौर पे भड़क रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे ये भी कहा कि एक बीजेपी के नेता ने कहा कि अगर मुस्लिम पुरुषों को बचना है तो वो तिरपाल से बने हिजाब पहनने चाहिए। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया जिस तरीके से तमाम नेताओं की या तमाम टिप्पणियां खासतौर पे की गई थी होली के दौरान। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा कि उनसे हमें धर्म सीखने की ज़रूरत नहीं है और संविधान का जो संविधान है वो हमें अनुमति देता है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम आपसे धर्म नहीं सीखेंगे। अब सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी को तमाम बातों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान इतना लेट क्यों आया और क्या असदुद्दीन ओवैसी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उसी के तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान क्यों नहीं आया। तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने एक और पोस्ट शेयर किया है कि मुस्लिम कायर नहीं, भागेंगे क्यों। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कौन कह रहा है कि मुस्लिम भाग जाए, किसने कहा था कि मुस्लिम भाग जाए। जानबूझकर इस तरीके के बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करेंगे, ये किसी कोई हमें थोड़ी बताएगा। इस वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अब समझिए आप कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी होली के दिन एक और बयान असदुद्दीन ओवैसी की तो बयान को आपने सुन लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है आप समझिए। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट किया और सीधे तौर पे लिखा कि एकता से ही अखंड रहेगा ये पूरा देश। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो हैं वे कौन लोग हैं जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो गो तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर उन्हें सत्ता में भागीदार बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। हालांकि ये टिप्पणी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी पर तो नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जो इशारा है वो कहीं ना कहीं उन लोगों पर किया जो लोग सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणियां करते हैं और खासतौर पे सीएम योगी का विरोध करते हैं और सनातन का जो विरोध करते हैं उन पर ये टिप्पणी थी। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं कि ये टिप्पणी उन्हीं पर थी, लेकिन ये चूंकि बयान है वो पहले आया था तो ऐसे रिलेट नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। और आपको क्या लगता है कि संभल सीईओ सही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही है, या फिर असदुद्दीन ओवैसी के बयान को आप लोग किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और संभल सीईओ या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आप समर्थक हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे जुड़ी सारी खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।